हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको द सीक्रेट की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका विश्वास पक्का हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। द सीक्रेट की इस बुक को अप्लाई कर आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को अप्लाई कर वो हर एक चीज़ को पा सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं, जो रहस्य का इस्तेमाल करते हैं, उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों का आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहाँ भी जाए उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं, जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की संक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती है। एक कहानी में जिसमें कि एक जिनी नाम की एक महिला के बारे में है जिसने द सीक्रेट डीवीडी खरीदा था और वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जिनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जिनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जिनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रॉक्टर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाज़ा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़ा देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जिनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन होगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की है जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूँगा और लाइन में इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि एपकॉट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकॉट के हर बड़े झूले को मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार उस सुबह एपकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को जरा भी शक नहीं था कि उसके परिवार का प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी कि आप। लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसमें समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है
और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पर उसे फौरन बाहर निकाल दे, उस विचार को बाहर भेज दे। उसकी जगह यह सोचे, मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करे मिलता हुआ। जॉन असारफ की एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। ये कहते हैं, आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या गाड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए। 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंत में कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा किनन मेरे ऑफिस में आया। वह दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विज़न बोर्ड हैं। उसने पूछा, ये विज़न बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखा देता हूँ, यह समझने का सबसे बड़ा तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विज़न बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था, और मुझे यह बात पता ही नहीं थी कि मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। किनन ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मेरे कंपनी बनाई है, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन की आगामी आकर्षणों को पूर्वदर्शन करती है। कल्पना में बहुत ताकत है। जब आप किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो आपके जीवन में घटित हो जाती है, यानी कि आप उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कि आकर्षण का नियम कहता है, आप जिस भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपके जीवन में आ जाती है। तो कल्पना करके आप वही चीज़ कर रहे हैं, आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो चीज़ आपके जीवन में तुरंत आ जाती है, क्योंकि कल्पना में बहुत शक्ति होती है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।